हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एनसीसी के बी सर्टिफिकेट के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सन 2019 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, इस वीडियो में वही क्वेश्चन डाले गए हैं जो सन 2019 के एनसीसी के बी सर्टिफिकेट में पूछे गए थे। दोस्तों, अगर ये एक वीडियो आप देख लेते हैं तो अच्छे ग्रेड से पास हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। ड्रिल कितने प्रकार के होते हैं? ड्रिल दो प्रकार के होते हैं, ओपन ड्रिल और क्लोज ड्रिल। ओपन ड्रिल यह फील्ड एरिया में किया जाता है। क्लोज ड्रिल इसे शांति के क्षेत्र में परेड ग्राउंड में किया जाता है। ड्रिल के सिद्धांत लिखो। फुर्ती, स्थिरता, मिलजुल कर काम करना। वर्ड ऑफ कमांड के भाव के नाम, चेतावनी और कार्रवाई। समीक्षा क्रम में कितने कदम पर थंब किया जाता है? 14 कदम, 1 2। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ड्रिल में इंडिया में ड्रिल 1866 में शुरू हुआ। फील्ड एरिया में ओपन ड्रिल की जाती है, शांति एरिया में क्लोज ड्रिल की जाती है। फायरिंग पोजीशन कितने प्रकार के होती है? फायरिंग पोजीशन 4 प्रकार के होती है, लेइंग पोजीशन, नीलिंग पोजीशन, सिटिंग पोजीशन और स्टैंडिंग पोजीशन। .22 राइफल। .22 राइफल की लंबाई एवं वजन। लंबाई 43 इंच, 110 सेमी, वजन 6 पाउंड 2 औंस। 7.62 mm राइफल के मैगजीन में कितने राउंड आते हैं? 20 राउंड आते हैं और 18 भरे जाते हैं। फायरिंग के वसूल लिखो। मजबूत पकड़, दुरुस्त शीर्ष, दुरुस्त ट्रिगर ऑपरेशन। 7.62 mm LMG के 5 बड़े भागों के नाम, बट ग्रुप, बॉडी ग्रुप, बाईपार्ट ग्रुप, बैरल ग्रुप, पिस्टन ग्रुप। डीलक्स राइफल। .22 डीलक्स राइफल के गुण, कैलिबर या बोर। .22 लंबाई 43 इंच, वजन 6 पाउंड 2 औंस, कारगर रेंज 25 गज, नॉर्मल रेंज 5 राउंड प्रति मिनट, तेज फायर 10 से 15 राउंड प्रति मिनट। एनसीसी की बी सर्टिफिकेट की परीक्षा के लिए क्या क्या शर्तें अनिवार्य होती हैं? परेड में 75% उपस्थिति, CATC कैंप और 2 वर्ष का समय। रिक्त स्थान भरो। एनसीसी 2 कौन से देश ऐप शामिल होते हैं? रसिया और श्रीलंका। ब्रिटिश लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? यूनाइटेड किंगडम। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस। भारत की 5 बड़ी नदियों के नाम, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, नर्मदा, महानदी कृष्णा, सिंधु। भारत के पड़ोसी देश के नाम, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, म्यांमार। भारत के राष्ट्रपिता का नाम, भारत के राष्ट्रपिता का नाम महात्मा गांधी। भारत में माने जाने वाले विभिन्न धर्मों के नाम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और पारसी क्रिश्चियन। भारत के 5 प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी के नाम, महात्मा गांधी, झांसी की रानी, भगत सिंह, तात्या टोपे, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय। उत्तर पूर्वी भारत के 7 राज्यों में से कम 12 राज्यों के नाम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, मणिपुर। निम्नलिखित के नाम लिखो। भारत के राष्ट्रपिता का नाम श्री रामनाथ कोविंद। भारतीय सेना के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवणे उस समय थे जिस समय पेपर हुआ था दोस्तों। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी।
भारत के रक्षा मंत्री का नाम राजनाथ सिंह। अच्छे नागरिक के 5 गुण: आचरण, साहस, सहनशीलता, विश्वसनीयता, उत्साह, देशभक्ति, जागरूकता, उत्तम स्वास्थ्य, निर्णायकता, सुशिक्षा। लीडर किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? जिसमें किसी व्यक्ति सामाजिक प्रभाव के द्वारा अन्य लोगों की सहायता लेते हुए एक सर्वनिष्ठ कार्य को सिद्ध करता है, उसे लीडर कहते हैं। ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेसिस फेयर। नागरिक की परिभाषा। नागरिक की परिभाषा लिखो। एवं नागरिक के मौलिक अधिकार। नागरिक उस व्यक्ति को कहते हैं जो राज्य के प्रति भक्ति रखता हो तथा राजनीतिक व सामाजिक अधिकार प्राप्त हो और लोक सेवा से प्रेरित हो। मौलिक अधिकार: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किन्हीं 10 लीडरशिप ट्रेट के नाम: छवि या आचरण, साहस, देशभक्ति, सहनशीलता, सत्यनिष्ठा, सत्यवादिता, व्यवहार कुशलता, उत्साह, निर्णय लेना, निष्ठा भाव, पहल करना, कर्तव्यता और आश्वस्तता। फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन दोस्तों है फुल फॉर्म। डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एनजीओ नेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एचएनएच हेल्थ एंड हाइजीन, आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन, वीआईपी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, डीएम डिजास्टर मैनेजमेंट, एएनओ एसोसिएटेड एनसीसी ऑफिसर। सही गलत? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है, सही है। ताजमहल लखनऊ में गंगा नदी के किनारे बसा है, गलत है। राष्ट्र निर्माण में युवाओं का योगदान महत्वपूर्ण है, सही है। पाकिस्तान भारत का पड़ोसी देश है, सही है। लाल किला दिल्ली में यमुना नदी के किनारे स्थित है, सही है। किन्हीं 5 प्राकृतिक आपदाओं के नाम: भूकंप, भूस्खलन, सुनामी लहर, चक्रवात, बिजली का तड़कना, ज्वालामुखी का फटना, बाढ़ आना, तूफान, बादल का फटना, अकाल और अत्यधिक वर्षा होना। आग फैलने की विधियां क्या हैं? चालन विधि, संवहन विधि, विकिरण विधि, प्रत्यक्ष ज्वलन। आग बुझाने के कौन कौन से तरीके हैं एवं यंत्र के नाम? आग बुझाने के तरीके: ठंडा करने से, मसलने से, पानी से, आग की खुराक बंद करने से, वायुरोधन से। और यंत्र सोडा अम्ल, पानी का रेत, सीटीसी, CO2 शुष्क रसायन, फायर पीटर, हुक, कनस्टर, बाल्टी, कुल्हाड़ी, बेलचा, ज्वलनशील द्रव में आग बुझाने वाले यंत्र। सामाजिक सेवा के प्रमुख उद्देश्य क्या है? निस्वार्थ भाव से रचनात्मक कार्यों के प्रति रुचि, परस्पर सहयोग की भावना, श्रम की प्रतीक्षा एवं शिक्षा देना, सहवर्ग की भावना पैदा करना, सामाजिक क्रियाकलाप। कुछ प्रमुख सामाजिक क्रियाकलापों के बारे में बताइए जिन्हें शहरों गांवों के विकास के लिए कर सकते हैं। रक्तदान, श्रमदान, वृक्षारोपण, राहत कार्य, दहेज निवारण अभियान, बीमारियों के प्रति अभियान, साक्षरता अभियान, आई कैंपों में मरीजों का देखभाल, समाज में जागृति पैदा करना और ट्रैफिक कंट्रोल। वृक्षारोपण के क्या लाभ हैं? ऑक्सीजन का मिलना, लकड़ी से फर्नीचर में प्रयोग, ईंधन में प्रयोग, कोयला प्राप्त करना, घर बनाना, छाया और पर्यावरण स्वच्छ रखता है। बढ़ती जनसंख्या का देश और समाज पर क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है? बेरोजगारी की समस्या, जनसंख्या में वृद्धि, महामारी, भूखमरी, शिक्षा की अव्यवस्था,
बच्चों की उचित पालन पोषण में कमी, युद्ध। रिक्त स्थानों की पूर्ति, रिक्त स्थानों की पूर्ति। कैंपों के दौरान एलटीडी शौचालय या कृत्रिम शौचालय लैट्रिन इस्तेमाल किए जाते हैं। और रक्त समूह एक यूनिवर्सल डोनार है। रेबीज कुत्ता या बिल्ली के काटने से होता है। पीलिया पीलिया हैजा एक जल जनित रोग है। कंजक्टिवाइटिस आँखों का रोग है। अगला क्वेश्चन, खाद्य संचालकों की स्वच्छता पर एक संक्षिप्त नोट। अधिकांश लोगों को लगता है कि जब हम बीमारी और डायरिया से पीड़ित होते हैं तो इसका कारण घर से बाहर लिया गया भोजन। वास्तव में सबसे विषाक्त भोजन घर में होता है, किचन की खराब स्वच्छता के कारण। अच्छे स्वास्थ्य के क्या तत्व हैं? अच्छे स्वास्थ्य के क्या तत्व हैं? साफ सफाई रखना, गंदगी से दूर रहना, गंदे कपड़ों को न पहनना, दूषित भोजन न करना, स्वच्छ जल का प्रयोग करना, संतुलित आहार लेना और अच्छी नींद लगना। एनसीसी में किस प्रकार की एडवेंचर ट्रेनिंग होती है? साइकिलिंग, नौकायान, पहाड़ों से कूदना, चट्टानों पर चढ़ना, ट्रैकिंग, काइकिंग, स्लदरिंग, पैरासेलिंग, एडवेंचर, हॉट एयर बैलून। रॉक क्लाइंबिंग से आप क्या समझते हैं? रॉक क्लाइंबिंग का अर्थ है कि चट्टानों पर चढ़ना और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना ही रॉक क्लाइंबिंग कहलाता है। पैरासेलिंग कितने प्रकार के होते हैं? पैरासेलिंग 2 प्रकार के होते हैं। पहला है स्थलीय और दूसरा है जलीय। वर्षा जल संचयन की आवश्यकता क्यों है? भूजल में गिरावट और भूजल के लेवल को बढ़ाने के लिए प्रयास, मिट्टी के क्षरण को कम करने के लिए, मानसून के दौरान सतह के पानी के प्रवाह को बचाने के लिए, जल संरक्षण की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए, एक्वायर्ड फर्श से पानी की गुणवत्ता को लाभान्वित करने के लिए। ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं? ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है पृथ्वी का तापमान बढ़ जाना। दरअसल पृथ्वी का सतह का तापमान बढ़ता ही जा रहा है। इसका कारण है ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस के कारण पृथ्वी का अधिक गर्म हो रही है। पृथ्वी का लगातार गर्म होना यह ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। बियरिंग कितने प्रकार के होते हैं? बियरिंग कितने प्रकार के होते हैं? बियरिंग 2 प्रकार के होते हैं, फॉरवर्ड बियरिंग और बैक बियरिंग। भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? वर्तमान में इस पद पर कौन है? दोस्तों, जिस समय पेपर हुआ था उस समय भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। किन्हीं 5 थल सेना के कमांड के नाम तथा उनके मुख्यालय और स्थान सहित। पूर्वी कमांड कोलकाता, ये पश्चिम बंगाल में है। पश्चिमी कमांड चंडी मंदिर, मुंबई में। उत्तरी कमांड उधमपुर, ये जम्मू कश्मीर में है। दक्षिणी कमांड पुणे, महाराष्ट्र। दक्षिणी पश्चिमी कमांड जयपुर, राजस्थान। सेंट्रल कमांड लखनऊ, उत्तर प्रदेश। आर्मी ट्रेनिंग कमांड है शिमला, हिमाचल प्रदेश। कंपास के किन्हीं 10 हिस्सों पुर्जों के नाम। टंग, टंगनाज, प्रिज्म केस, थंब रिंग, हेयर लाइन, लावर लाइन, डायरेक्शन मार्क, स्क्रू कैपिंग, आई होल, रिंग नाच। मैप रीडिंग में उत्तर कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर 3 प्रकार के होते हैं। वास्तविक उत्तर, चुंबकीय उत्तर, ग्रिड उत्तर। निम्नलिखित रूढ़ चिन्हों के चिन्ह। ये दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो हम आपको बताए थे पिछली वीडियो में। वीडियो आप लगातार देखते रहिए ताकि ज़्यादा आप लोग के समझ में आएगा। मंदिर, कब्रिस्तान,
किला, युद्ध मैदान और गिरजाघर। चीजें क्यों दिखाई देती हैं? चीजें क्यों दिखाई देती हैं? छाया, सतह, आकार, हरकत, फासला, चमक, तिमिर चित्र। फासले का अनुमान लगाने के तरीकों के नाम। फासले अनुमान लगाने के तरीकों के नाम। इकाई का तरीका, दिखाई का तरीका, की रेंज, सेक्शन औसत, हाविंग विधि, ब्रेटिंग विधि। फासला असल से कम क्यों दिखाई देता है? जब सूर्य देखने वाले के पीछे हो, रोशनी तेज या अधिक हो, वस्तु अपने आसपास के वस्तुओं से बड़ी हो, जब नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हो और लक्ष्य आसपास वस्तुओं से बड़ा हो, लक्ष्य तथा देखने वाले के बीच डेड ग्राउंड हो। फासला असल से ज़्यादा क्यों दिखाई देता है? रोशनी कम हो, सूर्य देखने वाले के सामने हो, वस्तु अपने आसपास की वस्तुओं से छोटी हो, देखने वाला लाइन पोजीशन पर हो, जब देखने वाला ऊपर से नीचे देख रहा हो, लक्ष्य आसपास के लक्ष्य से छोटा हो। इन्फेंट्री में प्रयोग होने वाले 5 हथियारों के नाम। LMG, एसलार, इंसास, 2 इंच मोटार, 84 इंच मोटार, AK-47, 2 इंच 51 इंच मोटार, CMG, MMG, हैंड ग्रेनेड और कार्बाइन। रिक्त स्थान भरो। रिक्त स्थान भरो। भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर भारत का राष्ट्रपति होता है। सशस्त्र सेना का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र होता है। एक इन्फेंट्री सेक्शन में 10 जवान होते हैं। NCC में कैडेट का सर्वोच्च रैंक सीनियर अंडर अफसर होता है। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का नाम लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। रिक्त स्थानों की पूर्ति। पहला भारत पाक युद्ध 1965 में हुआ। भारत और चीन के बीच युद्ध 1962 में हुआ। सेना मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का नाम एयर मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। प्रथम फील्ड मार्शल मानेक शाह। प्रथम कारगिल युद्ध कब हुआ? 1999 में। दोस्तों, सभी क्वेश्चन आपको पढ़ना है और समझना है। यह सन 2019 में पूछा गया पेपर है। उत्तरी कमांड में कितने कोर हैं? 14, 15, 16। वर्तमान समय में प्रचलित संचार माध्यम कौन कौन से हैं? फेसबुक, व्हाट्सएप, एसएमएस, ईमेल, कंप्यूटर, रेडियो, सेलफोन, इंटरनेट, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, चार्ली वॉइस, टेलनेट, टेलीफोन, वीडियो टेक्स्ट। दोस्तों, सभी 5-5 नंबर के आते हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा पॉइंट बनाया है ताकि आप लोग कुछ ही अगर याद कर लेते हैं, 5 ही पॉइंट याद कर लेते हैं तो 5 ही पॉइंट लिखने को आता है। कम्युनिकेशन क्या है और कितने प्रकार के होते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। कम्युनिकेशन 2 प्रकार के होते हैं। कम्युनिकेशन या संचार का माध्यम है संस्थागत और असंस्थागत। दोस्तों, इसमें मिस्टेक हो गया है, या असंस्थागत है। एक इन्फेंट्री प्लाटून में कौन कौन से हथियार होते हैं तथा उनकी नफरी कितने होती हैं? 7 राइफल, 1 LMG, एक स्टेन गन और 2 इंच मोटार है। एक प्लाटून में हेडक्वार्टर 3 सेक्शन होते हैं। इसमें एक JCO और 6 अंडर होते हैं तथा सेक्शन की नफरी 10 होती है। एक इन्फेंट्री बटालियन में MT कौन सी कंपनी में होती है?
मोटार प्लाटून कौन सी कंपनी में होती है? कुल कंपनी होती है। एक एमटी मोटार प्लाटून हेडक्वार्टर कंपनी में होती है व कुल 5 कंपनी होती है। दोस्तों ये क्वेश्चन 2 बार आ गया है। फासला सबसे ज़्यादा कब दिखाई देता है? कम प्रकाश का होना, देखने वाले की आंख के सामने सूर्य का होना, घाटी से होकर देखना, बीच में दबी हुई जमीन। दोस्तों इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन जो है एनसीसी के बी सर्टिफिकेट में सन 2019 में ये पेपर हुआ था। दोस्तों आप एक भी पेपर अगर रट लेते हैं ना तो अच्छे ग्रेड से पास हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।